बच्चों, आज हम आरोह बुक का पहला चैप्टर नमक का दरोगा इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ की हैं और उनका जन्म जो है 1880 में वाराणसी के निकट लम्हीन नामक गांव में हुआ था और उनका जो मुख्य नाम था वो धनपत राय था। तो आज हम उनके द्वारा लिखित नमक का दरोगा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो दो हैं। एक तो है वंशीधर का, बाबू वंशीधर जी का, और एक है आलोपी दीन। तो जो वंशीधर होते हैं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो उनके जो फादर हैं, नमक बनाने पर रोक लगने के बाद एक नया विभाग बना। इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यानी जो नमक पर रोक लगाने के बाद जो नया नमक विभाग बना था, डिपार्टमेंट बना था, उसके लिए जो दरोगा का जो पोस्ट थी दरोगा की, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इसके लिए बड़े बड़े वकील भी इस पद को पाने के लिए आतुर यानी परेशान रहते थे। उन्हें भी लगता था कि हम ये पद प्राप्त कर लें। बाबू वंशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। इसका जो मेन कैरेक्टर है बाबू वंशीधर, वो भी क्योंकि पढ़े लिखे थे तो उन्हें जॉब की तलाश थी और वो जॉब के लिए निकले। उनके पिताजी चाहते थे कि वे ऐसी नौकरी पर जाएं जिसमें रिश्वत अधिक हो। यानी उनके जो पिताजी थे वो भ्रष्ट थे और अपने बेटे को भी भ्रष्ट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा ऐसी नौकरी करे जिस पर रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उनके अनुसार मासिक आय तो पूर्णिमा का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है। तुमने देखा होगा कि पूर्णिमा का चांद पूरा होता है फिर धीरे धीरे वो घट जाता है। तो उन्हें भी यही लगता था कि जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, एक दिन तो पूरी मिलेगी और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर की आमदनी तो बहुत बहता हुआ स्रोत है। यानी जिस तरह से पानी की धारा बहती रहती है और उसको यूज़ करते रहो, तो उसी तरह से उनको भी ये लगता था कि जो ऊपर का पैसा है वो बहते हुए स्रोत के समान है। सौभाग्य से उन्हें नमक के दरोगा के बनने का सुअवसर मिला और उनकी किस्मत से उनको जो है नमक का दरोगा के पद पर नियुक्त कर लिया गया। मुंशी वंशीधर को अभी अभी नौकरी पर 6 महीने ही हुए थे, तभी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अफसरों का मन मोह लिया। यानी क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे तो इस कारण सभी अफसरों को उनका काम बहुत अच्छा लगा और सबको वो अपने काम के कारण पसंद आने लगे। दारोगा जी ने देखा कि पुल पर नमक से लदी हुई कुछ गाड़ियां जा रही हैं। पता चला कि ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं। आलोपी दीन भी इसमें एक पॉपुलर कैरेक्टर है, जो उस इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यापारी यानी बिजनेसमैन है, जाने माने व्यापारी हैं। उनका अंग्रेजों के साथ अच्छा उठना बैठना था। पंडित आलोपी दीन को जब गाड़ियों को वंशीधर द्वारा रोके जाने का समाचार मिलता है तो वे उनको घाट पर बुलाते हैं। जब आलोपी दीन जो है नमक का व्यापार, चोरी से नमक का व्यापार करते थे क्योंकि नमक पर रोक लगी हुई थी। तो वंशीधर जब दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए तो उन्होंने उसकी आलोपी दीन की गाड़ियों को रोक लिया। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने आलोपी दीन ने उसको जो दरोगा थे वंशीधर, उनको घाट पर बुलाया। उनको लक्ष्मी जी शक्ति का पूरा भरोसा था, अर्थात उन्होंने रिश्वत देने का प्रयास किया। यानी वो जो अपना काम कराते थे आलोपी दीन, वो रिश्वत देकर कराते थे। तो उन्हें उम्मीद थी कि अगर मैं इसको रिश्वत दूंगा तो ये मेरी गाड़ियां छोड़ देगा। लेकिन वंशीधर पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया, यानी उनको जेल में डाल दिया। फिर क्या होता है कि आलोपी दीन भौचक्के के रह गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसको तो कोई लालच ही नहीं आया। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते हुए नहीं देखा था। यानी उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति धन के सामने अपने धर्म को आगे आने देगा। उन्होंने वंशीधर को 1000 से 40,000 रुपये तक देने का लालच दिया, लेकिन वह सच्चे मार्ग से नहीं हटे। वंशीधर तो ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उनके ऊपर जो है उस रिश्वत का कोई असर नहीं हुआ। सबने जब यह खबर सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। सबने आलोपी दीन के इस व्यवहार की निंदा की। सब तो उनको बहुत अच्छा बिजनेसमैन, प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो चोरी से नमक का काम करते हैं और उनको जेल हो गई, तो इसकी खबर सुन करके सभी ने आलोपी दीन के व्यवहार की यानी उनके आदत की निंदा की। गर्दन झुकाए जब आलोपी दीन अदालत पहुंचे तो हालत बदल गई, क्योंकि उन्होंने सबको खरीद रखा था। जब वे वहां पे पहुंचे तो वो सभी लोग, अदालत में जितने भी लोग थे वहां पे काम करने वाले, उन सबको उन्होंने खरीद रखा था। सबको रिश्वत दे रखी थी, क्योंकि इसलिए अदालत का फैसला उनके पक्ष में गया। अब क्योंकि उन्होंने सबको खरीद लिया था, रिश्वत दे रखी थी, तो जो है फैसला उनके पक्ष में गया और ईमानदार वंशीधर को अपमानित होना पड़ा। जो एक ईमानदार व्यक्ति था उसको
अपमानित होना पड़ा। उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब उनके पिता ने उन्हें घर वापस लौटे देखा तो बहुत क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि वो तो चाहते थे कि उनका लड़का ऐसी नौकरी करे जिसमें रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का पैसा हो, लेकिन उसने ईमानदारी की नौकरी करी। और क्या नतीजा हुआ उसका कि वो नौकरी छोड़कर नौकरी से उनको निकाल दिया गया और वापस घर आ गए। लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। उनकी ईमानदारी के कारण अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि वे उनकी योग्यता के सामने झुक गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको, अलोपीदीन को ये लगा कि ये ईमानदार व्यक्ति है तो उनके काम का व्यक्ति है, और जो उनकी योग्यता थी, वंशीधर की जो योग्यता थी, उसके सामने अलोपीदीन को झुकना पड़ा और अपनी संपत्ति का आजीवन मैनेजर उन्होंने जो है फिर अपने इच्छा प्रकट की कि जो वंशीधर है वो उनकी संपत्ति का आजीवन मैनेजर बने। अलोपीदीन की इस प्रार्थना को वंशीधर ने स्वीकृति दे दी, यानी वो उसका जो है आजीवन संपत्ति का मैनेजर बन गए। अभी मैंने आपको ये पूरे चैप्टर की समरी एक्सप्लेन की है। अब ये वर्कशीट है, वर्कशीट में आपको मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आंसर आपको स्वयं लिखने होंगे।